इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में आज हम लोग अध्ययन करेंगे कि इस लंग्स में ब्लड सप्लाई कैसे होती है और ये लंग्स जो है आपको किस नर्व द्वारा संचालित होती है ना। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने लंग्स की संरचना के बारे में अध्ययन किए थे और इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, कितने भाग में बटा होता है, कौन कौन सी इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियाँ इस प्रकार करती हैं, इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में कर चुके हैं। आज हम लोग केवल आपको लंग्स में ब्लड सप्लाई कैसे होती है ना, और फिर आपको कौन से नर्व द्वारा संचालित होती है इस पर अध्ययन करें, है ना। देखिए हमारे दो लंग्स है ना, दो लंग्स में आपको ब्लड सप्लाई दो तरह की होती है ना। लंग्स भी दो और ब्लड की सप्लाई भी दो तरह की होती है। आइए हम इसे आसानी से समझते हैं। इसे दोहरी ब्लड सर्कुलेशन भी कहा जाता है ना, डबल ब्लड सर्कुलेशन कहा जाता है। इस लंग्स में दोहरी ब्लड सर्कुलेशन होता है। कैसे? सबसे पहले पल्मोनरी सर्कुलेशन के बारे में देखेंगे। पल्मोनरी ब्लड सर्कुलेशन। तो पल्मोनरी ब्लड सर्कुलेशन क्या है ना। तो इसमें आपको सेम आप समझिए कि इस सर्कुलेशन में हम जो सांस लेते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है। जैसे मानते हैं हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाता है लंग्स में और फिर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। इसके आदान प्रदान जो होता है ये पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी ब्लड सर्कुलेशन में होता है ना, केवल है ना। तो इसमें आपको जब सर्कुलेशन होगा तो आर्टरी और फिर शुद्ध सर्कुलेशन होगा तो आर्टरी के द्वारा होगा और फिर गंदा निकलेगा तो वेन के द्वारा होगा। तो एक होगा आपका पल्मोनरी आर्टरी, है ना। एक पल्मोनरी आर्टरी क्या होता है? पल्मोनरी आर्टरी है ना, क्या होता है? ये हार्ट के राइट वेंट्रिकल से निकलकर दो ब्रांच में बटा रहता है। जब हम हार्ट के बारे में पढ़ाएंगे उसमें विस्तृत इसकी चर्चा करेंगे, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा हार्ट के बारे में हम आपको इसके पहले कई वीडियो में हम चर्चा कर चुके हैं। उस पर आप वीडियो नंबर आप देखिएगा, सर्च कीजिएगा, आएगा, है ना। तो पल्मोनरी आर्टरी सबसे पहले हम चर्चा करेंगे पल्मोनरी आर्टरी। तो पल्मोनरी आर्टरी जो है आपके हार्ट के राइट वेंट्रिकल से निकलकर दो ब्रांच में बढ़ जाता है। एक ब्रांच आपको लेफ्ट लंग्स में जाता है और आपको दूसरा आपको राइट लंग्स में जाता है। ये पल्मोनरी आर्टरी जो है आपको दो ब्रांच में निकलता है, एलटी आपको पल्मोनरी आर्टरी है ना, और फिर आपको आर्टरी है ना, आर्टरी है ना। लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी और राइट पल्मोनरी आर्टरी, यानी लेफ्ट आपको लेफ्ट लंग्स में ब्लड सप्लाई करता है और राइट में आपको राइट में राइट पल्मोनरी आर्टरी जाती है ना। तो हार्ट के आर्टरी वेंट्रिकल में जब आपको कार्बन डाइऑक्साइड जो ब्लड आता है हार्ट के राइट वेंट्रिकल में, कार्बन ऑर्किल में आता है, पहले ऑर्किल में आता है उसके बाद वेंट्रिकल में जाता है। तो राइट ऑर्किल में जब ब्लड आता है तो फिर वेंट्रिकल में जाता है और वेंट्रिकल के माध्यम से आपको उसमें क्या रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड है ना, और रहता है कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड रहता है। यानी राइट आपको हार्ट के राइट ऑर्किल में जो ब्लड रहता है उसको कार्बन डाइऑक्साइड जो ब्लड रहता है और वह आपको पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा कहाँ भेजा जाता है, लंग्स में भेजा जाता है ना। तो पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा लंग्स में भेज दिया जाता है और वहां आपको वो कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है, ऑक्सीजन चला जाता है उसमें। फिर आपको एक और आता है पल्मोनरी वेन, है ना, पल्मोनरी वेन। वेन एक ये क्या होता है? पल्मोनरी वेन जो है जब लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड आपको बाहर निकल जाता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है
तो फिर आपको ऑक्सीजन युक्त ब्लड जो है आपको पल्मोनरी वेन के माध्यम से हार्ट के आपको लेफ्ट क्या है हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल में चली जाती है। सीधी सी है, पहले लंग्स में गया हार्ट के राइट चैम्बर से यानी पल्मोनरी आर्टरी के माध्यम से आपको कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड जो है आपको लंग्स में गया और लंग्स से फिर पल्मोनरी वेन के माध्यम से वो आपको शुद्ध रक्त जो है लंग्स में जब कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया ऑक्सीजन जो ब्लड रह गया तो वो आपको पल्मोनरी वेन के माध्यम से आता है। आप सोचेंगे कि गंदा रक्त तो आपको वेन के माध्यम से जाता है, इसमें शुद्ध रक्त है ना ऑक्सीजन युक्त रक्त जो है आपको लंग्स से आपके हार्ट के राइट आपको हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल में आती है और वहां से फिर ब्लड आपको सप्लाई जाती है। ये हुआ आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन एक तरह से। दूसरा सर्कुलेशन होता है क्या, दूसरा सर्कुलेशन होता है आपको ब्रोंकियल सर्कुलेशन है ना, ब्रोंकियल सर्कुलेशन। तो ब्रोंकियल सर्कुलेशन क्या होता है? ब्रोंकियल सर्कुलेशन देखिए, जब हार्ट के निकले द्वारा आयोटा है ना, आयोटा जो है आपको इसमें सबसे पहले ब्रोंकियल सर्कुलेशन में क्या होता है, लंग्स में जब ब्रोंकियल सर्कुलेशन होता है तो आप उसमें शुद्ध रक्त जो है आपके लंग्स के सेल टिश्यू ब्रोंकाई इसके आपको कैपिलरीज में आपको इसको पोषण देता है और ऑक्सीजन देता है ना ब्रोंकियल सर्कुलेशन में। तो ब्रोंकियल आर्टरी जो आगे आपको निकलेगा कहाँ से, ब्रोंकियल सर्कुलेशन में आपको आयोटा से है ना, आयोटा से आपको ब्रोंकियल आर्टरी निकलता है, दो भाग में जाता है ना। ये आपको पहले ब्रोंकियल आर्टरी जो है आपको कहाँ जाता है, हमारे दो भाग में आपको आयोटा से निकलता है लंग्स के, आपको पहले आपको ब्रोंकियल आर्टरी जो लंग आयोटा से निकला है आपको लंग्स के आपको ब्रोंकाई और आपको कैपिलरीज ब्लड कैपिलरीज और इसके सेल टिश्यू को आपको शुद्ध रक्त सप्लाई करता है। कौन, आपको ब्रोंकियल सर्कुलेशन में आपको ये आपको लंग्स के ब्रोंकाई में सेल टिश्यू में कैपिलरीज में आपको शुद्ध रक्त सप्लाई करता है ना, जिसको उसको भोजन मिलता है ना। और फिर ब्रोंकियल वेन, ब्रोंकियल वेन क्या होता है, यह गंदा ब्लड को फिर यहाँ से गंदा ब्लड को क्या करता है आपको वेना केवा है ना के माध्यम से आपको हार्ट के राइट ऑरिकल में भेजता है ना। यानी ब्रोंकियल सर्कुलेशन में सबसे आपको होता है ब्रोंकियल आर्टरी जो इसके ब्लड आपको लंग्स के में ब्लड सप्लाई करता है, इसके आपको कैपिलरीज में आपको और फिर आपको ब्रोंकाई में है ना। और ब्रोंकियल वेन क्या करता है, अब ये क्या करता है ब्लड को पुनः जो गंदा ब्लड है उसको पुनः आपको वेना केवा के माध्यम से हार्ट के राइट ऑर्टियम में भेजता है और उसके बाद में वो चला जाता है राइट वेंट्रिकल में चला जाता है। ये हुआ आपका ब्लड सर्कुलेशन, आपका दोहरी ब्लड सर्कुलेशन आपके लंग्स का। और एक कौन से नर्व द्वारा कंट्रोलिंग होती है, तो सबसे पहला आपको नर्व होता है आपको फ्रेनिक नर्व है ना, फ्रेनिक नर्व। ये फ्रेनिक नर्व क्या करता है, ये फ्रेनिक नर्व जो है आपके डायफ्राम को क्रिया को कंट्रोल करता है ना। और ये आपको डायफ्राम को क्रिया को नियंत्रित करके लंग्स को ऊपर ढकेलने और नीचे फिर आपको हवा भरने और निकालने में आपको मदद करता है। दूसरा आता है वेगस नर्व है ना, वेगस नर्व। ये वेगस नर्व क्या करता है, ये वेगस नर्व जो है लंग्स को और फिर ब्रोंकाई को आपको क्रिया को कंट्रोल करता है। और तीसरा होता है इंटरकोस्टल नर्व, इंटरकोस्टल नर्व।
ये क्या करता है, इंटरकोस्टल नर्व जो है आपको पसली यानी आपको लंग्स आपको पसली के अंदर आपको मसल्स को क्रिया कंट्रोल करता है।